आइए आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखते हैं दिल्ली से लाइव। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में जन सैलाब नजर आया। सभी पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। सभी पार्टियों के विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाने वालों की जुबान पर जड़ा ताला। में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। मोदी तो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो हमेशा तानाशाही के विचारधारा वाले हैं। मुझे परसों वो मिले थे, कल मिले थे राष्ट्रपति भवन पे। वहां पर शाह थे, नड्डा थे और मोदी जी भी थे और दूसरे नेता लोग भी थे। तो मुझे नड्डा जी ने पूछा कि आपका चुनाव प्रचार कब से हो रहा है और आपका लिस्ट कब फाइनल हो रहा है। तो मैंने यही कहा, हमारा लिस्ट तो फाइनल हो रहा है, लेकिन हम जो चुनाव करना चाहते हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। और मेरे खाते में, मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए। कि आज इस लोकतंत्र में एक केंद्रीय एजेंसी, एक पूरा देश में हुकुम, ये किस तरह का विडंबना है ये लोकतंत्र में। यही बोलने के लिए हम आए हैं कि आज कभी हेमंत बाबू ने कभी आज जिस नाम से उसको गिरफ्तार किया गया, जिस जमीन का नाम पर, ना उसका नाम है ना किताब में नाम है, लेकिन जो वहां का आदिवासी, वहां का दलित, वहां का पिछड़ा वर्ग को उठाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का पेट में दर्द शुरू हो गया। यही तो लड़ाई लड़ा है वहां। हमारा पूर्वजों भी इसी तरह से झारखंड में लड़ाई लड़ा है। इसलिए आज यहां से पूरा भारत में संदेश जाएगा, हम सब एक है। ऐसा तानाशाही सरकार, भारतीय जनता पार्टी जैसा विचार को हम लोग या प्रदेश में या देश में हम लोग किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देंगे। ये सोच कर के हम लोग को आज संकल्प लेने का दिन है और इसी चुनाव में वोट का माध्यम से हम लोग देंगे। जिस तरह से आज केजरीवाल, उसका नाम नहीं है, किसी का बोल दिया उसका इसमें शामिल है, गिरफ्तार कर दिया। जो न्याय की रास्ता में जाते हैं उसी तरह बाधा विघ्न पहुंचा है। इसलिए हम लोग घबराते नहीं आए। संघर्ष का उपज है हम लोग। भारत देश में किस तरह से लोकतंत्र बचेगा,
किस तरह से प्रदेश का मान सम्मान बचेगा, उसका लिए हम सब एक है और ये तानाशाही हम लोग समाप्त करेंगे और लोकतंत्र को बचा के रहेंगे। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो सुना आपने, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने अपने वक्तव्य, अपने भाषण में एक ही बात कही है कि जनतंत्र को, लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी रैली जो है वो सफल रैली कही जा रही है, क्योंकि लगातार ये गठबंधन की जो एकजुटता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, चुनाव से ठीक पहले ये जो एकजुटता गठबंधन की दिखाई दे रही है, उससे सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र, मीरा भाईंदर और वसई विरार पालघर से भी सैकड़ों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में चैलेंज देते हुए मोदी सरकार से कहा कि इस बार जो 400 पार का नारा है, 180 पार कर गए तो बहुत बड़ी बात तो होगी। वहीं पर प्रियंका गांधी ने अपने राम की गाथा को कहते हुए राम के आचरण और राम के सत्य की बात कही। कुल मिलाकर यह गठबंधन की रैली सफल रैली मानी जा रही है, जिसकी एकजुटता और सारी बातों को देखते हुए फिलहाल बीजेपी सरकार के लिए एक खतरे की घंटी नजर आ रही है। अपने साथी रिपोर्टर डॉक्टर भास्कर मालखेड़े के साथ
MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा, दिल्ली से। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।